गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें हमेशा नाम जप करना चाहिए और अपने गुरु जी से यही मांगना चाहिए कि हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम नाम जप कर सकें, आप हमें ये शक्ति दें और नाम जप कराएं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु की संगत को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी भंग हुआ है। एक बार नारद जी का भी अभिमान भंग किया था शिव जी ने। एक बार नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया गया। उसके राजा का नाम शीलनिधि रखा और उनकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उसका कन्या का स्वयंवर हो रहा था और अनेक प्रदेशों से राजकुमार आए हुए थे। नारद जी ने भी वहाँ की शोभा देखी और मोहित हो गए। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा कि हमारी कन्या को देखकर बताइए कि इन्हें कैसा वर प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा कि ये तो भगवती लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इन्हें तो शिव जी के समान यशस्वी वीर पति प्राप्त होगा। और नारद जी वहाँ से चले गए, लेकिन उनके मन में विकार आ गया और वो उस कन्या को पाना चाहते थे। अब सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं, इस कारण वे भी भगवान विष्णु का रूप धरकर सोचा कि मैं सभा में चला जाऊं। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए। अब विष्णु जी ने उन्हें वानर का सा मुख प्रदान कर दिया, क्योंकि हरि के वानर भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने भगत का हित भी किया और झूठे भी नहीं बने। अब नारद जी के जो वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था और कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर जब स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई और उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब दो रुद्रगण जो थे नारद जी के साथ, उन्होंने कहा कि दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखिए। नारद जी ने अपना मुख देखा तो क्रोध में भर गए। उन्होंने श्राप दे डाला उन रुद्रगणों को कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अब तुम दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। अब नारद जी भी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो, तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुमने ही तो मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया था और कलश छीन लिया था। अब तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है एवं स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया है। अतः तुम मनुष्य रूप में जब राजा बनोगे तब स्त्री क्लेश से दुखी रहोगे। तुमने मेरा वानर सम्मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु जी ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद जी एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ, पश्चाताप हुआ और उनका अभिमान भी भंग हुआ। अब उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी एवं शिव जी भगवान से भी क्षमा मांगी। अब विष्णु जी ही स्वयं भगवान राम के रूप में प्रकट हुए और स्त्री से विमुख भी रहे और वानर ने उनकी सहायता भी की सीता जी को लंका से वापस लाने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।